Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. So, this is the second lecture of unemployment. फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ बेसिक्स डिस्कस किए हैं कि क्या रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के, कैसे इनको ठीक करा जा सकता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, वो सारा उस लेक्चर में डिस्कस किया गया है। प्लीज विजिट दैट लेक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग द अपकमिंग लेक्चर्स। अभी हम लोग थोड़े एडवांस में जाएंगे एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जनरली हम लोग पांच छह टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे टाइप्स को, जितने भी टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, सबको यहाँ पे रखा है और एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे मैंने डिटेल में भी लिख दिया है कि होता क्या है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ट्रांजिशन बिटवीन जॉब। पर्सन ए है, वो किसी कंपनी में, एक्स कंपनी में काम करता है, अब किसी दूसरे जॉब में जाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, इन दोनों के बीच में जो वो ब्रेक लेगा सेल्स के जॉब से फाइनेंस के जॉब में स्विच करने के लिए, उसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि वो फ्रिक्शनल टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है। Next is number two, structural unemployment. Structural unemployment means mismatch between skill and requirement. इसके पास स्किल कुछ और है, रिक्वायर्ड मान लेते हैं ये बीकॉम करा हुआ है, बीकॉम की स्किल है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब इज पीजी। तो ये जो गैप होता है ना, इसको हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इकोनॉमिक साइकिल इज देयर। आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक साइकिल क्लासेस में। दिस इज द टाइम ऑफ बूम, दिस इज टाइम ऑफ रिसेशन, this is time of depression of economy, and this is recovery। जो मैंने एरो दे दिया है उसी के हिसाब से काम होता है। इकोनॉमिक साइकिल में सबसे ऊपर अगर इकोनॉमी रहेगी तो वो बूम का टाइम चल रहा है। जैसे इकोनॉमी गिरना शुरू हुई, वो रिसेशन का टाइम चलना शुरू हो गया। एकदम नीचे अपने एंड पे इकोनॉमी पहुंच गई, डिप्रेशन का टाइम हो गया, एंड अगर वो रिकवर करना शुरू करी तो इट इज द टाइम ऑफ रिकवरी। इकोनॉमिक साइकिल के साथ अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम ज्यादा होती है तो उसको हम लोग साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कोई पर्सन है जो बूम में एम्प्लॉयड था, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी गिरना शुरू हुई, मतलब पैसा कम होना शुरू हो गया मार्केट में, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट जाना शुरू कर दी, उसके पास अब एम्प्लॉयमेंट नहीं है। और डिप्रेशन आने के बाद जब रिकवरी आएगा तो वापस उसको कंपनी बुला लेगी। ये जनरली ले ऑफ के केसेस में ये होता है। कंपनी क्या करती है, जब उसको प्रॉफिट नहीं होता तो आधे वर्कर्स को भेज देती है, छुट्टी कर देती है। दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कोविड के टाइम पे ये बहुत देखने को मिला था, एग्जाम्पल कोविड लिख सकते हैं आप। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, विद द सीजन अगर लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड सीजनल। लाइक एग्जाम्पल देते हैं पोताला मार्केट या वुलन मार्केट्स, अगर आपके यहाँ पे वुलन मार्केट्स बोला जाता होगा तो। वुलन मार्केट, ये आते हैं, 4 महीने रहते हैं कहीं पे, वुलन चीजों को बेचते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं और इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट का अदर सोर्स नहीं होता है। दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अगर मोर देन 12 मंथ या 12 मंथ तक कोई इंसान, वर्किंग एज का पीपल अगर एम्प्लॉयड नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट है। बस ये होना चाहिए कि उसको एम्प्लॉयमेंट सीख करना होगा, मतलब वो एम्प्लॉय होना चाहता होगा, वो चाहता होगा काम करना, वो वर्किंग एज के ब्रैकेट में आना चाहिए, तो ही ये कहलाएगा। नेक्स्ट नंबर 6, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो टेक्नोलॉजिकल, ये हो सकता है ऑटोमेशन से, मैकेनाइजेशन से। ओके, बट अगर हम ये बात करते हैं, चलिए डिस्कस ही कर लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इंडिया में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, तो फिर चाइना को देख लीजिए। चाइना का एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। चाइना में तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस स्टेज में है, फिर भी वहां के लोग एम्प्लॉयड है ना। सो टेक्नोलॉजी इज नॉट द ओनली रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, नॉट द ओनली, इट कैन बी वन रीजन बट इट इज नॉट द ओनली रीजन। नेक्स्ट नंबर 7, कमिंग ऑन टू आवर टॉपिक, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स बिलो स्किल जॉब। आपके पास स्किल बहुत ज्यादा है पर आप अपने स्किल के नीचे के जॉब्स करें। लाइक हम लोग आजकल न्यूज में पढ़ते हैं ना कि पीएचडी होल्डर्स या बड़े बड़े लोग एमबीए करके गवर्नमेंट पीओन की जॉब भर रहे हैं, एमटीएस की जॉब भर रहे हैं, अलग अलग 10th लेवल 12th लेवल की जॉब्स के फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है।
नेक्स्ट इज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज बन रही है उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं गवर्नमेंट ने वेजेस हाई कर दिए। इसको यहाँ समझते हैं। गवर्नमेंट क्या कर दी है कि पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने, अब लाइक फॉर एग्जांपल जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं ना उनका भी 400 से 500 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये चल रहा है रेट की वो अगर दिन भर काम करेंगे तो उनको पर डे के हिसाब से 400 से 500 के वेज मिलना चाहिए। गवर्नमेंट मान लेते एग्जाम्पल में कि ये 1000 कर देती है, तो कोई ऐसा पर्सन जो इतना ही अफोर्ड कर सकता था वो तो अब उसको एम्प्लॉय नहीं करेगा, वो तो काम अपना पोस्टपोन कर देगा, वो तो नहीं बुलाएगा उन वर्कर्स को। तो दैट इज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू हाई वेजेस। यहाँ लिख दिया है मैंने कि अगर वेज रेट हाई हो जाता है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा पॉलिसी बनाती है और या फिर मार्केट में हाई वेज रेट चल रहा होता है, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट एकदम नेचर के, अगर इकोनॉमी फुल है विद द एम्प्लॉइज तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। आपके पास 10 कंपनी है, 10 में सारे लोग काम कर रहे हैं, अब आपके पास और कोई चांस नहीं है एम्प्लॉयमेंट देने का, दैट इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप नेशन में, जो फुल्ली डेवलप नेशन होता है वहां बस यही अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज इरेग्युलर वर्कर नीड। आपको आज चाहिए लोगों को, आज आपने बुला लिया, आपको नहीं चाहिए आपने, फॉर एग्जाम्पल लोडिंग अनलोडिंग वाले वर्कर्स जो सामान उतारते और चढ़ाते हैं ना, वो अगर आपके पास आया है, स्टॉक आया है तो आपने उनको बुला लिया, काम कराया, और आपके पास स्टॉक नहीं आया तो वो घर पे बैठे, आप उनके पास कोई काम नहीं है, दैट इज इरेग्युलर वर्कर्स। नेक्स्ट नंबर 11, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत डिस्कशन हो गया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने एग्रीकल्चर का जब वीडियो बताया था, फर्स्ट या सेकंड वीडियो, उसमें भी बताई थी कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, कि मोर पीपल आर देयर, फील्ड है, फील्ड पे 2 लोग से काम चल जाएगा, लेकिन पूरा फैमिली 10 पीपल का फैमिली लगा हुआ है उस फील्ड पे एग्रीकल्चर कर रहा है, तो ये जो 8 लोग हैं ये तो अनप्रोडक्टिव है ना, दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, दैट वी नो। वॉलेंट्री अगर लोग जॉब करना चाहते हैं, इनवॉलेंट्री अगर जॉब लोग नहीं करना चाहते हैं। वॉलेंट्री वर्किंग एज के लोग काम नहीं करना चाहते, अपने मन से अनएम्प्लॉयड है। इनवॉलेंट्री वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहना चाहते, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, 13 एंड 14। 13 इज काइनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट। काइनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या है। काइनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट में काइनीज ये बताना चाहते हैं कि अगर लैक ऑफ डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, ये 50 प्रोडक्ट बेचती है, ओके, सेल करती है। अब डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई, अब ये बेचने लगी 30 प्रोडक्ट, तो प्रोडक्शन भी तो कम होगा ना, क्योंकि अगर इसने देख रहा है कि अगर 30 प्रोडक्ट अब बिक रहा है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो हमको लेबर हटाना पड़ेगा, लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ काइनीशियन, जिसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज मार्क्सियन अनएम्प्लॉयमेंट। मार्क्स बात करते हैं, कार्ल मार्क्स ग्रेट इकोनॉमिस्ट है, वो बात करते हैं, वो किस टाइप के एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि अगर लेबर ज्यादा रहेंगे किसी भी मार्केट में तो वेज कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लेबर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी तो वेजेस ऑफ कोर्स, डिमांड एंड प्राइस के कॉन्सेप्ट को हम जानते हैं ना, कि अगर लेबर का क्वांटिटी सप्लाई ऑफ लेबर विल बी हाई, ऑफ कोर्स अब आते हैं हम वेज कम देना शुरू कर देंगे, और बहुत सारे लेबर्स क्या होंगे इतने कम वेज में काम नहीं करेंगे और वो घर पे बैठ जाएंगे, दैट इज मार्क्सियन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट नंबर 15, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वो लोग जो काम ढूंढ ढूंढ नहीं रहे, वो काम करना चाहते हैं पर वो काम नहीं ढूंढ रहे, पर अगर उनके सामने काम रख दिया जाए तो वो काम कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉय। अनएम्प्लॉयड है, काम ढूंढ नहीं रहे, पर उनके सामने हम काम रख देंगे तो वो काम कर लेंगे। I hope types of unemployment is clear to you. Now moving on to next slide. Types of workers. Very important. कितने types के workers होते हैं? सबसे फर्स्ट पे आते हैं organized sector के worker. Organized sectors are those sectors that are formal sectors. That means कि formal sector में काम करते हैं, इनका fix है जॉब, स्टेटस है, सैलरी हाई है, सिक्योरिटी है इनको। आने वाले क्लास में हम फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में भी देखेंगे। ये होगा तो ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका उल्टा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल में काम करते हैं, सब कुछ इसका उल्टा, फिक्स नहीं होता इनका जॉब, स्टेटस नहीं होता, सैलरी इनको कम मिलती है,
रिकॉग्नाइज्ड जॉब नहीं है इनका, एंड सिक्योरिटी भी नहीं है, इनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, नो सिक्योरिटी ऑफ जॉब। इसको हम लोग ना एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज गिग इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। गिग इकोनॉमी, कि हमारा एक साइड में इकोनॉमी चल रहा है जहां लोग अपने आप को एम्प्लॉयड समझ रहे हैं, पर वो कभी भी हटाए जा सकते हैं, वो इकोनॉमी कभी भी खत्म हो सकती है। नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स है, दैट आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। नेक्स्ट इज कैजुअल वर्कर्स, ऑन डिमांड, जो बुलाए जाए। अभी हमने आगे के स्लाइड्स में देखा था ना, ऑन डिमांड बुलाए जाने वाले वर्कर्स को कैजुअल वर्कर्स बोलते हैं, कि वो आज काम कर रहे हैं, कल नहीं भी काम कर सकते, टुडे वर्किंग, टुमारो नॉट वर्किंग, उनका काम जा सकता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टाइम बेसिस पे 6 मंथ के लिए आपको काम करना है, 1 ईयर के लिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। नेक्स्ट, माइग्रेंट वर्कर्स, ऑफ कोर्स यू नो कि जो काम कहीं और करते हैं, रहते कहीं और है, माइग्रेट होके आते हैं जनरली नॉर्थ इंडिया, लाइक बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा वाले एरिया से लोग जाके साउथ में बैंगलोर, चेन्नई, केरला, आंध्रा, हैदराबाद, यहाँ पे जाके लोग काम करते हैं। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक वर्कर, प्राइवेट होम में कुछ लोग काम करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक वर्कर्स। एग्रीकल्चरल वर्कर, एग्रीकल्चर फील्ड में जो काम करेंगे उनको हम एग्रीकल्चरल वर्कर बोलते हैं, लाइक फार्मर्स। सर्विस सेक्टर वर्कर्स, सर्विस सेक्टर के फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब्स, सॉरी, व्हाइट कॉलर जॉब जॉब बोलते हैं, दैट इज एक टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जनरली हम लोग गोल्ड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, दो दो दोज आर नोन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज, मतलब जो किसी पर्सन के अंडर में काम करे, ये दो डिफरेंट है, दीज टू आर डिफरेंट। सर्विस सेक्टर में एंड प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स अलग है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है कि मैंने एक बिजनेस शुरू करा है, मैंने 3 लोगों को, 4 लोगों को लगा के रखा है काम करने के लिए, दैट इज प्राइवेट सेक्टर। एक शॉप है मेरी, मैंने उन्हें उसमें 2 लेबर्स को लगा के रखा है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, पर वो टर्शरी सेक्टर में नहीं है। ओके। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, रेड कॉलर जॉब। इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर्स जो होते हैं, उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो इंडिया में क्या है, इंडिया में कैसे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, या कैसे कैसे बढ़ी है, या क्या हिस्ट्री रही है अनएम्प्लॉयमेंट की इंडिया में। लेट अस सी, ये एज पर डेटा ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने अपने से नहीं लिखा है। ओके, 1947, ऑल्दो 1947 का एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, ये 1947, आप नहीं 1950s 60s आप ले सकते हैं। इस टाइम पे 2 से 3% ही अनएम्प्लॉयमेंट। शॉक लगा होगा सुन के कि 1947 में जब पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, 50% पॉवर्टी थी, एम्प्लॉयमेंट 2 से 3% कैसे हो सकती है? क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में सारे लोग थे ना, सब काम कर रहे हैं, सब लोग फील्ड में लगे हुए हैं, पर कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे? डिस्गाइज्ड। नेक्स्ट, 1960s के आसपास 5.5%, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो कुछ लोग निकल के जाना शुरू कर दिए थे, फैक्ट्रीज में काम करना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट, 1990s का बात करें, कौन सा टाइम था वो? इकोनॉमिक क्राइसिस का टाइम था। आप लोग जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहां मैंने डिटेल में समझाया है इकोनॉमी का स्टेटस टाइम लाइन के साथ। 1990 में 7% अनएम्प्लॉयमेंट थी इंडिया में, क्योंकि बीओपी क्राइसिस भी था, बीओपी इशू। वो फाइनेंशियल मार्केट की जो सीरीज आएगी ना अभी बिजनेस स्टडीज पे, उस पर ग्रेटली डील किया जाएगा, बिजनेस स्टडी सीरीज। नेक्स्ट इज 2000 में 5.56% अनएम्प्लॉयमेंट, एलपीजी रिफॉर्म का आउटकम आना शुरू हो गया था तब। 2015 में 5.44%, क्योंकि डिजिटलाइजेशन होना शुरू हो गया था, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, इसकी वजह से हमारे अनएम्प्लॉयमेंट डेटा थोड़े ठीक दिखने शुरू हुए, 5.44%। 2020
23%। शॉक लगा होगा। यहाँ 2 से 3% 1950 में, एंड यहाँ 2020 में 23%। क्यों? ड्यू टू कोविड। बहुत ले ऑफ्स हुए हैं, बहुत क्लोजर्स हुए हैं। नेक्स्ट 2024 करंट टाइम पे अभी गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, ये एस्टीमेटेड डेटा है, क्योंकि 2025 का जब बजट आएगा ना, तब ये डेटा क्लियर होगा कि कितना रहा है 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट। ये एस्टिमेटेड डेटा है कि 8% के आसपास अभी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ये करंट डेटा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ वर्कर्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडिया। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू फॉर